इच्छा के पर्यायवाची शब्द चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा और लालसा। बच्चों, इच्छा एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है ख्वाहिश, जबकि वह मनोवृत्ति जो किसी बात या वस्तु प्राप्ति की ओर ध्यान ले जाती है उसे चाह, कामना, अभिलाषा और आकांक्षा कहते हैं। यह सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि कुछ पाने की बहुत अधिक इच्छा जो मनुष्य को अनुचित मार्ग पर ले जाती है उसे हम लालसा कहते हैं। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द भगवान, परमेश्वर, जगदीश व परमात्मा। बच्चों, ऐसी आत्मा जिसके आदर्श ऊंचे होते हैं, जिसका अनुगमन किया जा सकता है, उसे ईश्वर कहा जाता है। भगवान एक गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, जिसकी आत्मा श्रेष्ठ होती है उसे परमात्मा कहा जाता है, जबकि सृष्टि का संचालक होने के कारण ईश्वर को परमेश्वर भी कहा जाता है। सृष्टि का स्वामी या पालनकर्ता होने के कारण ईश्वर को जगदीश कहा जाता है। बगीचा, उद्यान, वाटिका, बाग, उपवन और फुलवारी। बच्चों, यहाँ पर बगीचा और बाग ये दोनों तद्भव शब्द हैं, जबकि उद्यान और वाटिका ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। बच्चों, वन से कम क्षेत्र में या छोटे विस्तार में होने के कारण वन को उपवन भी कहा जाता है और सुंदर फूलों से भरी हुई वाटिका होने के कारण बगीचे को फुलवारी कहा जाता है। किरण के पर्यायवाची शब्द है कर, मयूख, अंशु, मरीचि। बच्चों, किरण एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश रेखा। एक अत्यंत ही सूक्ष्म रेखा जो सूर्य से निकलकर चारों ओर अपना प्रकाश फैलाती है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को कर कहते हैं, जबकि मयूख और अंशु दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। वह शक्ति या तत्व जिसके योग से आंखों को दिखाई देता है, इसे मरीचि कहा जाता है। गणेश के पर्यायवाची शब्द है गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत और विघ्नेश। बच्चों, गण के पालनकर्ता होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, जबकि हिंदुओं के एक ऐसे देवता जिसका सिर हाथी या गज का होने के कारण इन्हें गजानंद कहा जाता है। विनायक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नायक। मोटा पेट होने के कारण इन्हें लंबोदर कहा जाता है। बच्चों, ये कथा प्रचलित है कि परशुराम जी ने एक बार गणेश जी को दूर फेंक दिया था, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया था। तभी से इनको एक दंत भी कहा जाता है। विघन यानी मुसीबतों का नाश करने के लिए इन्हें विघ्नेश कहा जाता है। कपड़ा, वसन, वस्त्र, अंबर, पट और चीर। बच्चों, कपड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्दों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किसी भी वस्तु या प्राणी को ढकने के लिए व्यवहार में लाए जाने वाली वस्तु कपड़ा या वसन कहलाती है, जबकि इस वक्त जो आपने कपड़े धारण किए हुए हैं, जो पहने हुए हैं, उसे हम वस्त्र कहते हैं। अंबर और पट
बच्चों, इसका अर्थ होता है पोशाक। ऐसी पोशाक जो रुई, रेशम या ऊन के धागों से बनी हुई होती है। चीर का अर्थ होता है ऐसा कपड़ा जो लंबा हो किंतु उसकी चौड़ाई कम हो। जी बच्चों, तभी कहा जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्योंकि उस वक्त उसने साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी जिसकी चौड़ाई तो बहुत कम होती है लेकिन लंबाई बहुत अधिक होती है। गंगा, देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। बच्चों, गंगा एक पवित्र नदी है जिसका जल अमृत के समान माना जाता है। देवताओं से उत्पत्ति होने के कारण गंगा को देवनदी व सुरसरिता भी कहा जाता है। भागीरथ ऋषि इसे अपने तप से पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, मंदाकिनी और अलकनंदा दो सहायक नदियां हैं जो देवप्रयाग स्थान पर गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं। इसलिए इन दोनों सहायक नदियों को भी गंगा ही कहा जाता है। घर, आवास, गृह, आलय, सदन, निकेतन व धाम। बच्चों, रहने का वह स्थान जहां पर परिवारजन मिलजुल कर रहते हैं उसे घर या आवास कहा जाता है। वह प्रदेश या क्षेत्र जहां व्यक्ति का निवास स्थान हो उसे गृह कहा जाता है। जबकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया वह स्थान जो दीवारों से घिरा हुआ हो, जो रहने के लिए बनाया जाए, उसे आलय या सदन कहा जाता है। इसे मकान भी बोला जाता है। एक बड़ी हवेली, एक वह स्थान जो रहने के लिए अत्यधिक ही बड़ा हो, उसे निकेतन कहा जाता है। धाम एक वह स्थान जहां पर किसी देवताओं का निवास हो, उसे धाम कहा जाता है। बच्चों, ये कहा जाता है ना कि जहां पर बड़े बुजुर्गों का आदर होता है वह घर जो है धाम बन जाता है। चंद्रमा, चांद, राकेश, मयंक, सोम। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चांद का अर्थ होता है दूज का चांद। बच्चों, पूर्णमासी की रात के समय हमें चंद्रमा की पूर्ण आकृति दिखाई देती है। उस आकृति को चांद कहा जाता है। रात का भगवान होने के कारण चांद को राकेश कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह मयंक या फिर सोम कहलाता है। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, सलिल व पानी। बच्चों, जल का अर्थ होता है नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला द्रव्य पदार्थ जिसे पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जबकि नेत्रों से आंसू के रूप में निकलने वाले जल को नीर कहते हैं। वारी वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को कहा जाता है, जबकि अपनी कोमलता के कारण जल को सलिल कहा जाता है। पानी जल का तत्सम शब्द है। जंगल के पर्यायवाची है वन, विपिन, कानन, अरण्य और कांतार। बच्चों, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे हो उसे जंगल कहा जाता है। वो जगह जहां पर वन के प्राणी अर्थात वनचर विचरण करते हैं उसे वन कहते हैं। वह स्थान जहां दूर दूर तक पेड़ पौधे स्वयं ही
अपने आप उग जाते हैं उसे विपिन, कानन या अरण्य कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर भीषण जंगल हो, जहां पर सूर्य की रोशनी भी ना पहुंचे, उसे कांतार कहा जाता है। बच्चों, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी सतपुड़ा के जंगलों के विषय में बताया गया था। तालाब के पर्यायवाची है सर, तड़ाग, सरोवर, जलाशय व पुष्कर। बच्चों, तालाब या सर का अर्थ होता है वह छोटा सा जलाशय जहां बहुत से जानवर या पक्षी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तड़ाग और सरोवर ये दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। जल से भरा हुआ गहरा स्थल जहां पर पानी जमा हुआ हो या ठहर गया हो उसे जलाशय कहा जाता है। जब पुष्प की उत्पत्ति रुके हुए पानी में होती है और उस पानी की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थान को पुष्कर कहा जाता है। जी बच्चों, कमल की उत्पत्ति हमेशा रुके हुए पानी में होती है, इसलिए कमल की उत्पत्ति के स्थान को पुष्कर भी कहा जाता है। देवता शब्द के पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर, निर्जर और विबुध। बच्चों, ऐसे प्राणी जो स्वर्ग में निवास करते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। अमृत रस ग्रहण करने के कारण जो प्राणी अमर हो गए हैं उन्हें सुर या देव कहा जाता है। देवताओं की कभी भी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उन्हें अमर भी कहा जाता है। वह निर्जर एक विशेषण शब्द है, अर्थात जिस पर कभी भी वृद्धा अवस्था ना आए उसे हम निर्जर कहते हैं। देवताओं पर कभी भी वृद्धा अवस्था नहीं आती है और पंडित व बुद्धिमान होने के कारण देवताओं को विबुध कहा जाता है। नदी शब्द के पर्यायवाची सरिता, तटिनी, निर्झरणी, तरंगिणी और सलीला। पहाड़, झील आदि से निकलकर विशिष्ट मार्ग में बहने वाली बड़ी जलधारा को हम नदी कहते हैं। जल का प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पर्वत से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाता है उसे सरिता, तटिनी या निर्झरणी कहा जाता है। बच्चों, तरंगिणी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यह एक संज्ञा का स्त्रीलिंग शब्द है। सलीला वह नदी जिसकी धारा भूमि के अंदर ही बहती हुई दिखाई देती है, ऊपर नहीं दिखाई देती, जैसे सरस्वती नदी। नौकर शब्द के पर्यायवाची हैं दास, सेवक, परिचायक, अनुचर और भृत्य। वह व्यक्ति जो वेतन लेकर कार्य करता है उसे नौकर कहा जाता है। दास का अर्थ होता है गुलाम। बच्चों, वर्तमान समय में दास प्रथा का पूर्णतः अंत हो चुका है। सेवा करने वाले को सेवक या फिर परिचायक कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारे पीछे चले या वो हमारा अनुयायी हो उसे अनुचर कहते हैं, जबकि भृत्य की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। बच्चों, आपको उपर्युक्त बहुत से पर्यायवाची शब्दों की जानकारी दी जा चुकी है। अब आपको उन्हीं पर्यायवाची शब्दों के आधार पर यह अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पर्यायवाची शब्दों के द्वारा कीजिए। पहला, अचानक डैश के आने से मेरा बटुआ
कांप गया। दूसरा, यज्ञ की पवित्र डैश ने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध कर दिया। तीसरा, रात में विचरण करने के कारण धनुष को डैश कहते हैं। चौथा, मानव द्वारा निर्मित होने के कारण भूषण को डैश भी कहते हैं। पांचवा, वीरान और स्थिर होने के कारण आकाश को डैश कहते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, आपको उपर्युक्त सभी पर्यायवाची शब्दों का विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जा चुका है। आपने उचित पर्यायवाची शब्द रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखना है और वाक्य पुनः लिखना है। पहला, कोहिनूर एक निराला हीरा है। यहाँ निराला शब्द रेखांकित किया गया है। दूसरा, भगीरथ ऋषि द्वारा धरती पर लाने के कारण गंगा को अलकनंदा भी कहते हैं। यहाँ अलकनंदा शब्द रेखांकित है। जो पोशाक रुई से बनी हो उसे वसन और चीर कहा जाता है। इस वाक्य में वसन और चीर शब्द रेखांकित है। मोटा पेट होने के कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। इस वाक्य में एक दंत को रेखांकित किया गया है। नीना का घर नोएडा में है। बच्चों, यहाँ पर घर शब्द को रेखांकित किया गया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, देवता। दूसरा, किरण। तीसरा, अश्व। चौथा, आनंद। पांचवा, फुलवारी। छठा, अभिमान और सातवां, सुरभो। प्रश्न 4, बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने क जो युग्म के शब्द दिए गए हैं उसमें अनुचित शब्द को अर्थात अनुचित पर्यायवाची शब्द को या गलत पर्यायवाची शब्द को गोला लगाना है। पहला, अक्षी, लोचन, नयन, व्योम, चक्षु। दूसरा, हय, वाजी, वारी, घोटक, तुरंग। तीसरा, चाह, कामना, आमोद, अभिलाषा, लालसा। चौथा, पुष्कर, तड़ाक, सर, वाटिका, जलाशय। पांचवा, धाम, घर, निकेतन, कूल, सदन। छठा, चीर, पट, पोशाक, कांतार, अंबर। यह सभी प्रश्न अपनी व्याकरण पुस्तिका में साफ, स्पष्ट व सुंदर लेख में लिखेंगी व अपनी शंकाएं डाउट शीट पर लिखकर मुझे भेजेंगी। धन्यवाद।